नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज 18वीं विधानसभा का आज सभी 243 सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। पद और गोपनीयता की शपथ काफी महत्वपूर्ण होती है और खासकर ऐसे विधायक जो पहली बार चुन के आए हैं उनके लिए एक चैलेंज भी है और एक कटु सच्चाई भी। क्या जो पहले देखते आए हैं वो करेंगे या फिर नया कुछ करने की सोच के साथ शपथ लिया। आज हम बता दें, दरभंगा के 10 विधानसभा में 2 विधायक समय पर नहीं पहुंच पाए या फिर उनका शपथ ग्रहण कल होगा, जिसमें जाले से जीवेश मिश्रा और मदन सहनी बहादुरपुर से। लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि अतिरेक कुमार कुशेश्वर स्थान से नए विधायक बने हैं और अतिरेक कुमार डॉक्टर, पहले हम आपको बता दें, अशोक कुमार जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, वो पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं। उनके पुत्र हैं अतिरेक कुमार जो जदयू में शामिल हुए और जदयू में शामिल होने के बाद उन्हें टिकट दिया नीतीश कुमार और संजय झा ने। इसके बाद उन्होंने जीत हासिल की। देखिए, हम बता दें, अतिरेक कुमार पहली बार चुनाव लड़े, लेकिन वहां जो माहौल तैयार किया गया था वो 85,685 मत अतिरेक कुमार को मिले। देखिए कितना बड़ा मार्जिन है। और गणेश भारती के साथ थोड़ी सी चूक ये हो गई थी कि ये मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ गए। इनका जो चुनाव चिन्ह था उस पर सही तरीके से सिग्नेचर राष्ट्रीय अध्यक्ष वीआईपी के उनका नहीं हो पाया, इसलिए निर्दलीय हो गए। तो उन्होंने 49,244 मत लाए गणेश भारती। इस तरह 36,441 दरभंगा विधानसभा में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले अतिरेक कुमार ने आज जब विधानसभा में शपथ ली तो उनके चेहरे पर काफी मुस्कुराहट थी। वो वहां शपथ लेने, जैसे उनका नाम पुकारा गया, उन्होंने शपथ लेते हुए कहा कि वो अपने क्षेत्र के विकास की बात करेंगे। देखिए, शपथ लेने के बाद क्या कहते हैं, शपथ लेने समय में क्या कहते हैं अतिरेक कुमार, जो कि कुशेश्वर स्थान के नवनिर्वाचित पहली बार चुने हुए चेहरे। और मैं अतिरेक कुमार जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान को प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 79 गौड़ा। देखिए, अतिरेक कुमार कुशेश्वर स्थान के विधायक के शपथ के बाद गौड़ा बौड़ाम के विधायक नवनिर्वाचित पहली बार चुने सुजीत कुमार। देखिए, सुजीत कुमार के बारे में बता दें कि ये इनकम टैक्स अधिकारी रहे हैं और इन्होंने रिजाइन देकर के उसके बाद चुनाव लड़ा। इससे पहले उनकी पत्नी सवर्णा सिंह यहां से विधायक थी जो वीआईपी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव जीती थी और इस बार उनके पति को वीआईपी पार्टी सही सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में यह शिफ्ट हो गया राष्ट्रीय जनता दल के अफजल अली पर। हम बता दें कि सुजीत कुमार पहली बार चुनाव लड़े, लेकिन अनुभव उनको करीब 10-15 साल का था और इस तरह चुनाव लड़ने का उनका अंदाज काफी महत्वपूर्ण था। उन्होंने जब भी क्षेत्र में बात की, उन्होंने विकास की बात की। वो हमेशा बिहार मिथिला न्यूज से इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनता बताएं कि हमें क्या करना है, क्योंकि उनका कंसेप्ट कुछ अलग है। वो अलग कंसेप्ट से काम करना चाहते हैं ताकि इस क्षेत्र में विकास के कार्य हो सके। उन्होंने कई ऐसे नए प्रोजेक्ट पर भी बात की। चिकित्सा पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले उनका ध्यान चिकित्सा पर होगा। देखिए, जीवेश कुमार शपथ ले रहे थे विधानसभा में, तो उनके बारे में बता दें कि उनका चुनाव थोड़ा सा कठिन हो गया था अंत में। जिस तरह उनकी जीत की, लगातार ये दावे हो रहे थे कि अधिक वोटों से जीतेंगे, लेकिन उनके ही एक ऐसे व्यक्ति जो श्याम सुंदर है, उन्होंने 6,000 वोट काट करके इनका वोट का प्रतिशत कम कर दिया। हम बता दें 77,652 मत आए थे सुजीत कुमार को। और वहीं अफजल अली, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल से उन्हें निलंबित तक कर दिया गया था। मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी चुनाव लड़े थे। बाद में उन्होंने अफजल अली के समर्थन में बैठकर अफजल अली को ही नुकसान पहुंचा दिया और अफजल अली नहीं चाहते थे कि संतोष सहनी बैठे, लेकिन अफजल अली को 72,663 मत आए। इस तरह 5,669 मत से सुजीत कुमार चुनाव जीते।
सुजीत कुमार पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अनुभव काफी था। इस बार उन्होंने जिस रणनीति से काम किया, जनता के बीच नीतीश मोदी के कार्यों को लेकर के, जो 10,000 महिलाओं को मिला, उनके विकास को लेकर के, कई जगह सड़कों की बात की उन्होंने, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में हर समस्या का निदान की बात की और उसके बाद वो चुनाव जीते। हालांकि दरभंगा में सबसे कम मतों से चुनाव जीतने वाले सुजीत कुमार हैं, लेकिन उनके मनोबल काफी ऊंचे हैं। चुनाव जीतने के बाद से ही वो अपने क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं। तो देखिए, सुजीत कुमार जब चुनाव लड़े थे उस समय और चुनाव जीतने के बाद उनके विचारधारा में काफी परिवर्तन आया है। अब वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए जनता से बातें कर रहे हैं और लोग से कह रहे हैं। उन्होंने मीडिया से भी कहा कि आप हमें बताइए कि कौन कौन सा काम प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र के विकास के लिए करना है। तो सुजीत कुमार की यह आइडियोलॉजी नेताओं से अलग है, क्योंकि ये अधिकारी होकर के ये राजनीति में आए हैं, इसलिए इनकी विचारधारा अन्य विचारधाराओं से निश्चित तौर पर अलग हो सकती है। तो चलिए हम बताते शपथ लेते समय क्या कहते हैं सुजीत कुमार गौरा बौराम से। गौड़ा बौराम माननीय सदस्य श्री सुजीत कुमार। हम सुजीत कुमार जे विधानसभा के लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब, हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पद के हम ग्रहण करय वाला छी ओकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। जय श्री राम, भारत माता की जय। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 80